मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। Hold up. इनके नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर गायब है। उन्होंने ट्वीट भी किया, बिल्कुल गायब है उसमें से, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। राहुल गांधी भी बौखलाए हुए हैं कि आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। पाकिस्तान और चाइना भी बौखलाए हुए हैं आर्टिकल 370 कैसे हट सकता है। मेरे सवाल का वीडम के जो एडवाइजर्स हैं और जो ऑथर हैं रिपोर्ट के, दे रहा हूं, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्शक जानने चाहिए जी। वीडम के जो ऑथर्स हैं, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हम पाकिस्तान के बराबर के डेमोक्रेसी और बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, उसके ऑथर पाकिस्तानी और चाइनीज हैं। आप बताइए, हम बैठ के ये पाकिस्तान और चाइनीज ऑथर को जवाब दे? नंबर एक, नहीं। फ्रीडम हाउस कह रही है कि आप आर्टिकल 370 को बहाल करिए और जम्मू कश्मीर को आप लिबरेट करिए। हम उसको जब उनकी औकात है ये हमसे पूछेंगे और हम उनको जवाब देंगे, और ये कांग्रेस पार्टी उनके साथ हाथ से हाथ जोड़ के हमसे सवाल पूछेगी। आप आज कागज कलम निकालिए और लिख के रखिए, ये वीडम और ये फ्रीडम हाउस के साथ साथ ये कांग्रेस हाउस भी समाप्त हो जाएगी। भाई साहब, ये इंडिया की जनता है, ये इंडिया की जनता उन लोगों को दिल में स्थान नहीं देती है जो भारत के विरोध है, याद रखिए। और जहां तक आपका सवाल है कि क्या मोदी जी से सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मोदी जी वह व्यक्ति है, सबसे ज्यादा सवाल जी अरे मोदी जी और मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी, ये वो लोग हैं जिनसे सर्वाधिक सवाल पूछा गया। अमित शाह जी को जेल में बंद रखा गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो 9-9 घंटे जिनको ग्रिल किया गया लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने यूपीए के समय में कानून को फेस किया है। अरे ये जलते जलते तप के कुंदन बने हैं, ये साधारण लोग नहीं है। इनको तो मारने की साजिश तक की गई, इनको नेस्तनाबूत और खत्म करने की, इसमें ऐसे रामायण की हंसी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, इनका हक चलता ना तो ये जेल के अंदर बंद रखते, हिंदुओं को आतंकवादी साबित करते, राम मंदिर बनने नहीं देते, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट होने नहीं देते। ये हंस के हंसले, ये पाकिस्तान और चाइना से हाथ मिला दे, ये हिंदुस्तान की जनता, दिमाग आपका फिरा होगा। और आप देखिएगा हिंदुस्तान की जनता इन लोगों का क्या हर्ष करेगी, देखना आप इनको। बिल्कुल ठीक हुआ है, आप जबान संभाल के बात करिए। ये जबान संभालना फालना क्या होता है? आप हिंदुस्तान की लोकतंत्र को बोलेंगे, लोकतंत्र नहीं है, हिंदुस्तान इज अनडेमोक्रेटिक। आप मोदी जी को गद्दाफी बोलेंगे, आप मोदी जी को हिटलर बोल देंगी, आप मोदी जी को बोलेंगे ये तो सद्दाम हुसैन है। और मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोगों की आज मानसिक संतुलन खो गया है। मैं इतना भी नहीं बोल सकता हूं कि आप लोग आज फेल्ड हो गए और कांग्रेस पार्टी फेल्ड हो गई है। उसका अर्थ ये नहीं है कि भारत फेल हो गया है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, संबित आपने अपनी बात को, शुक्रिया। सीधी सी बात है कि रायबरेली से मैडम गांधी जीती, मैंने ये बात पहले भी आपको बोली। राहुल गांधी वायनाड से जीत के आए, तो यही लोकतंत्र में जीत के रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस की खींच है, क्योंकि हार पर हार हो रही है और पार्टी अपनी संभल नहीं रही, लोग छोड़ के जा रहे हैं। बंगाल के अंदर स्थिति ऐसी है कि आपके वहां पर लोकसभा सांसद शरद राव पवार साहब को और तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप हमारे गठबंधन के साथ हैं और आप समर्थन ममता बनर्जी का कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति है, उस वजह से हार रहे हैं? लेकिन ठीक रहा, देश पर, देश की जनता पर, ये देश की जनता का, वोटर का अपमान नहीं है जब आप कहते हैं कि ये मुल्क गद्दाफी के मुल्क के जैसा है, ये मुल्क सद्दाम हुसैन के मुल्क के जैसा है। जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव जिताया, जिन्होंने कांग्रेस के 52 सांसद दिए, ये जनता की कृपा तो थी, तो 52 सांसद मिले। अगर बीजेपी को 303 मिले और आपको 52 मिले, गजब बेइज्जती है कि एक भी सांसद, आप भी चुनाव लड़िए मैडम, आपको भी जो वोट मिले वो जनता की कृपा से ही मिले। अब आप बोल चुके हैं और मुझे सवाल, मेरा सवाल है, मैंने बोला नहीं है, मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। मर्यादा का मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपके शो पर भाषा की मर्यादा भंग हुई और उस पर आपने कुछ नहीं बोला। इस पर आप, मैडम आपने बोला संबित पात्रा को कि आप दवाई लीजिए, आपका दिमाग कहां जा रहा है, तो मैंने तो उस पर भी कुछ नहीं बोला। उसके पहले वो क्या बोल रहे थे? वो देश के मेन विपक्ष को कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कैसी बेहूदगी की बातें करते हैं ये लोग। दिमागी संतुलन इनका बदल चुका है। बेहूदगी की बात बिल्कुल सही बात है। रुक, तेरे को बताते, तेरी रुका
जब ये देश बिल्कुल के सही बात है, लोकतंत्र आप में पाकिस्तान और विपक्ष को चाइना बोलते के हैं साथ ही कि आप खड़े हैं। पाकिस्तान के- चुप संबित, रहिए, जैसी बस। बातें आप लोग करते मैं हैं। डिबेट नहीं करूंगी, अगर ये बोलेंगे तो क्या मैं चुप डिबेट रहिए, नहीं व्हाट इज दिस? चुप करूंगी। रहिए, आप मैं चुप ऐसे रहिए, इंसान के साथ बिल्कुल डिबेट उठिए नहीं और करूंगी। जाइए, बिल्कुल चुप मत रहो करिए भाई, डिबेट, कोई चुप रहो आवश्यकता ना, नहीं है पहले डिबेट बोल करने रहे की। थे। देखिए आप चुप बोल रहिए रहे ना, थे ना, बोल आप चुके चुप हैं। रहिए। क्या हो गया ये क्या साहब? हेडमास्टर, नहीं बोलो ये चुप रहे, हेडमास्टर क्या की हो तरह गया चुप इसे? रहिए, चुप रहिए, चिल्लाना बंद करवाइए इनसे। इनके ये पास हेडमास्टर जब की तरह जवाब रोज नहीं आके होता चुप तो रहिए, चीजें बैठ क्यों जाओ। लगते हैं? मैं ज्यादा बदतमीज बन ये सकती हूँ, ये खिसियाने किस क्यों प्रकार की लगते हैं? बातें हैं? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, संबित संबित खिसियानी बिल्ली आप होंगी, मैं नहीं हूँ। संबित आप शांत रहिए। तुम बिल्ले हो, बिल्ली तो अरे हो मैं नहीं आराम सकते से ना। बात कर रहा हूँ। बिल्ले हैं आप, किसी आने हाँ, बिल्ले। हाँ, बिल्ली है, चलिए तो अब चलिए, चुप मैं रहिए, बिल्ला, फिर आप हमें बिल्ली, बोलने चलिए दीजिए। बोलिए। हाँ, अब बोलने दीजिए। हाँ, मैं इतने तर्कहीन और स्तरहीन व्यक्ति के साथ यूजुअली डिबेट नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं इनके अरे साथ स्तरहीन debate होगा करूं। तुम्हारा राहुल मैं दो गांधी, तीन आपका सवाल राहुल पूछूंगी, गांधी उसके स्तरहीन बाद है मैं- और तर्कहीन है। वही एक व्यक्ति है पूरे हिंदुस्तान में जो स्तरहीन और तर्कहीन है, याद रखिए। अच्छा, मेरा- देश में गद्दाफी, देश में मुसोलिनी, हिटलर, संबित संबित ये आपने- स्तर की बातें हैं। मोदी जी संबित, गद्दाफी मेरा है। निवेदन है, संबित और सुप्रिया, मेरा नहीं आप नहीं दोनों अमीश भाई, हम लोगों ने बहुत सह लिया है। रोज अच्छा। रोज इस देश को गाली पड़ती है, रोज रोज इंटरनेशनल हेडलाइन चल रहा है पाकिस्तान संबित, में मेरा निवेदन कि हम स्वीकार गद्दाफी से भी करें। गए गुजरे हैं, और इस संबित, डिबेट संबित में जी, कहा आपने जा रहा है अपनी कि बात हम रखा। इराक से भी खराब हैं। संबित आपने और हम अपनी सब बात सह को लें रखा। यहाँ पे। मेरा- खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।